नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने चैनल पे आप सभी के लिए एक कहानी लेकर आया हूँ। कहानी एक प्रेमी जोड़े की है। इस कहानी में भरपूर प्यार है, अलगाव, आंसू और गुस्सा है, और धड़कन की वो तरफ भी जिसे शायद एक प्रेमी युगल ही समझ सकते हैं। तो कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। आज वो लम्हा बिल्कुल करीब था जब वो दोनों अलग होने वाले थे। कोर्ट में जज साहब फैसला सुनाने ही वाले थे। 7 साल का साथ एक शब्द के साथ खत्म हो जाना था, तलाक। आशीष और आसिमा दोनों एक दूसरे के सामने होकर भी कोसों दूर थे। जज साहब ने तलाक पर फैसला सुना दिया। आसिमा की मां ने मांग की थी कि जो भी चीज़ दहेज में दी गई थी वो उसे वापस मिले, जबकि जज साहब ने आशीष के दिए गहने भी वापस लौटाने का फैसला दिया था। और वो प्यारा नन्हा सा अयांश, जिसकी उम्र ये भी नहीं थी कि वो माँ को माँ और पापा को पापा बुला सके, अयांश को आसिमा के कस्टडी में दिया गया, जबकि आशीष अयांश से महीने में 2 बार जाकर मिल सकता था। कोर्ट से निकलकर आसिमा उस सपने के आशियाने में पहुंच चुकी थी जिसे उसने आशीष के साथ मिलकर बड़े ही प्यार से सजाया था। लेकिन शादी के 7 साल में से तो वो यहाँ 4 साल ही रही थी। 3 साल से तो वो मायके में ही रह रही थी। आसिमा उस घर को बड़े गौर से निहार रही थी और उसकी माँ सामान इकट्ठा करने में लगी थी। सामान ही कितना मिला था। दोनों ने तो परिवार को छोड़कर प्यार को परवान चढ़ाया था। वो बाद में दोनों के परिवार वाले मान गए थे, और जो कुछ थोड़ा बहुत सामान मिला था जिसे आशीष ने आसिमा के जाने के बाद एक कमरे में बंद कर दिया था। आसिमा तो बस उस घर को देख रही थी और सोच रही थी आखिर आशीष कितना लापरवाह हो गया है। सभी सामान बिखरा हुआ है। यही एक लापरवाही बस एक बार आशीष ने की थी कि शराब पीकर पहले आसिमा से लड़ाई की, और फिर उसके बाद क्या था, आसिमा सब कुछ छोड़कर चली गई थी। लेकिन अब उसे कुछ और ही एहसास हो रहा था। वो सोच रही थी कि इस बसाए हुए आशियाने को वो छोड़कर क्यों चली गई। इधर आसिमा की माँ सभी सामान को गाड़ी में लोड करवा रही थी, लेकिन आसिमा अंदर ही अंदर टूट रही थी। अब वक्त था एक दूसरे से हमेशा दूर चले जाने का। आसिमा आशीष को कुछ कहना तो चाहती थी, लेकिन खुद को रोक रही थी। वक्त को मानो पंख लग गए थे। कमबख्त घड़ी के कांटे ने तो बुलेट ट्रेन की रफ्तार ले रखी थी। इसके बीच आसिमा की माँ की आवाज़ आती है कि गाड़ी आ गई है, जाना नहीं है क्या। फिर क्या था, धड़कन की आवाज़ साफ साफ कानों तक पहुंच रही थी। लेकिन आसिमा करती भी तो क्या करती। आशीष तो बिस्तर पर लेटकर सिर्फ आंसू बहा रहा था। माँ अब कमरे के अंदर आ गई और आसिमा को डांट लगाते हुए बोलती है, तुम्हें जाना है या नहीं, या फिर इसी शराबी के साथ रहने का सोच रही हो। आसिमा माँ से 5 मिनट का वक्त मांगती है। माँ कमरे के बाहर जाती है। आसिमा आशीष के पास जाती है और उसे समझाती है, ऐसे ज़िंदगी नहीं चल पाएगी, अच्छे से रहना और ज़िंदगी में आगे बढ़ना। ये कहते हुए आसिमा आगे बढ़ती है, लेकिन जैसे ही कमरे के बाहर एक कदम रखती है, पीछे से कोई उसका हाथ पकड़ता है, और वो कोई नहीं बल्कि आशीष था। आशीष के मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, मत जाओ मुझे छोड़कर। बस क्या था, आसिमा ना जाने कब से इस शब्द को सुनने को बेकरार थी। वो पलटकर आशीष को गले से लगाती है और आंखों से आंसू की धार निकलना शुरू हो जाता है। इधर आसिमा की माँ जब इस दृश्य को देखती है तो हतप्रभ हो जाती है और आसिमा को चलने को कहती है। लेकिन आशीष के इतने करीब आ जाने के बाद आसिमा कहाँ दूर जाने वाली थी। सांसों के टकराव ने मन के मुटाव को कोसों दूर कर दिया था, और दोनों ने जिंदगी को फिर से खूबसूरत बनाने का फैसला कर लिया था।
तो ये कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे अपने चैनल को सब्सक्राइब करने की अपील तो नहीं करूँगा, लेकिन एक गुजारिश है कि कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी।